हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी के बारे में। एनएमडीसी लिमिटेड इज़ द कंपनी नेम और इसका पहले पूरा नाम था नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो इसका मेन काम क्या है? बेसिकली ये कच्चा लोहा निकालते हैं, जिसको आयरन ओर कहते हैं। अब क्योंकि इंडिया में स्टील की डिमांड लगातार बढ़ रही है तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और प्रोडक्शन को लेकर अगले 7-8 ईयर्स की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। और यहाँ पर सारी ही मेन कंपनीज़ ने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गाइडलाइंस भी दी हुई हैं। अब जब ये प्रोडक्शन यहाँ पर स्टील का बढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आयरन ओर की डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी और आयरन ओर में एनएमडीसी मार्केट लीडर है। वैसे जितनी भी स्टील कंपनीज़ हैं उन सब के पास भी अपना कुछ ना कुछ आयरन ओर है, लेकिन ओवरऑल इंडिया की एक अच्छी बड़ी परसेंटेज एनएमडीसी पूरी करती है। तो यहाँ अगर इस बात को ध्यान से समझा जाए तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो एनएमडीसी लिमिटेड की है वो 31,000 करोड़ की है और स्टॉक पीई इज ओनली 6.64। तो काफ़ी सस्ते पीई पर ये स्टॉक अवेलेबल है, जो अपने आप में अच्छी बात है। और डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट जीरो, सिर्फ और सिर्फ 2% है। प्रमोटर होल्डिंग 60% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 21% है। तो जितने भी रेशो हैं सारे के सारे यहाँ पर बहुत अच्छे रेशो हैं। अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे 2272 मींस 2272 करोड़। ये बेसिकली इसमें एक अदर इनकम वाला पार्ट भी था जो एक एक्सेप्शनल आइटम के रूप में आया। तो इसको हम अगर इग्नोर करें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एक कंसिस्टेंट नॉर्मल यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 2022 वाला जो ईयर था, जो पीछे का कुछ टाइम था, यहाँ पर ये ज़्यादा था क्योंकि आयरन ओर के प्राइसेस ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो नटशेल में अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पहुंचे जहाँ पर एक कंप्लीट पिक्चर नज़र आती है ओवरऑल, तो ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ में अगर इसको देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर्स में इसमें अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ नज़र आई है। अगर हम सेल्स की बात करने लगें और हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करने लगें, दोनों तरीके से जो मार्च 2022 वाले नंबर्स हैं, यहाँ पर सेल्स बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नज़र आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रही। इसका मतलब ये है कि आयरन ओर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े, जिसकी वजह से सेल्स ज़्यादा हुई और अभी वो वापस से नॉर्मल हो गए, तो यहाँ पर सेल्स थोड़ी सी कम हो गई। तो वैल्यू टर्म्स में यहाँ पर सेल्स कम हुई, लेकिन जो प्रोडक्शन है उस टर्म्स में यहाँ पर सेल्स कम नहीं है। इन सब बातों को अगर आप डिटेल में जाकर देखोगे तो वो चीज़ें पता चल जाएंगी। तो अब यहाँ पर आने वाले टाइम में बिजनेस ग्रो क्यों करेगा, अगर उस बात को देखने लगें तो एक बार हम ये देख सकते हैं कि ओवरऑल जो अभी कंजम्पशन है, पर कैपिटा कंजम्पशन है इंडिया में, वो 77.2 केजी का है पर ईयर का, जो इंक्रीज होकर आने वाले टाइम में मींस नेक्स्ट 6-7 ईयर्स में इट विल बी गोइंग टू 160 केजी, यानी कि डबल से ज्यादा। और वर्ल्ड एवरेज है 233 केजी। ये डेटा मैंने तब भी रिप्रेजेंट किया था, तब भी रिप्रेजेंट मीन्स तब भी यहाँ पर डिस्कस किया था जब मैंने स्टील के शेयर्स के बारे में बात की थी, टाटा स्टील्स की और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो जब यहाँ पर जो प्रोडक्शन है स्टील का डबल से ज़्यादा होने वाला है, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर प्रोडक्शन भी डबल होगा और इसको बेनिफिट भी यहाँ पर एनएमडीसी को सीधा सीधा मिलेगा। अब जो रीसेंट नंबर्स आए हैं एनएमडीसी के, अगर हम लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे, नॉट रिजल्ट्स, अभी रिजल्ट्स नहीं आए लेकिन जो नंबर्स पब्लिश हुए हैं, यहाँ पर ये जुलाई 3 का ही डेटा है फिलहाल का। तो प्रोडक्शन का डेटा यहाँ पर पब्लिश हो गया है। और अगर इस नंबर को देखें, फॉर द जून क्वार्टर एनएमडीसी प्रोड्यूस 10.7 मिलियन टन एंड सोल्ड 11.5 मिलियन टन। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन तो 10.7 मिलियन टन हुआ, लेकिन सेल यहां पर कितना किया, 11.15 मिलियन टन, यानी कि प्रोडक्शन से ज्यादा यहां पर सेलिंग की गई। ऐसा किस लिए कि डिमांड यहां पर बढ़कर आई और इनकी जो खुद की इन्वेंट्री रखी हुई थी, जो पहले प्रोडक्शन ज्यादा हुई होगी और सेलिंग कम हुई होगी, तो प्रोडक्शन जो इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री यहां से थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि प्रोडक्शन से ज्यादा सेल्स का आना, यानी कि अब हम और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। जब सेल्स कम होती है प्रोडक्शन से तो प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है, और जब सेल्स ज्यादा होती है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अंदर से हमारे पास मींस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अब जब ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, प्रोडक्शन ग्रो बाय 20% ईयर ऑन ईयर। ये एक अच्छी बात है, यानी कि लास्ट ईयर का जो जून क्वार्टर था और अभी का जो जून क्वार्टर है, अभी के जून क्वार्टर में पिछले जून क्वार्टर से 20% की यहां पर सेल्स ग्रो की गई है।
अब यहाँ पर प्रोडक्शन ग्रो हुई है, वाइल सेल्स वर अप 45% कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब यहाँ पर सेल्स बढ़ी है 45%। अब जब लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर से अभी सेल्स 45% बढ़ी है, तो लास्ट ईयर का एक बार हम यहाँ पर लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर का नंबर देखते हैं। लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में जो नंबर था वो 4767 करोड़ रुपीस था। अभी ये कितना इंक्रीज हुआ है? ये इंक्रीज हुआ है 45% से। अब अगर हम 4767 में यहाँ पर 45% को बढ़ा दें तो ये नंबर आता है 7000 करोड़, यानी कि 6900 करोड़, यानी कि 7000 करोड़ के आसपास, जो अभी तक का हाईएस्ट एवर सेल्स का नंबर निकल कर आता है। ये हाईएस्ट एवर नंबर्स हमेशा से बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं, मींस उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। उसके साथ में जब हम फर्दर डिटेल में जाते हैं, माइनर सेड दैट production received a boost from the output in June. अब for the month on standalone basis, NMDC produced 3.48 million ton of iron ore, a growth of 35% from May. यानी कि जून में जो प्रोडक्शन हुई वो मई मंथ से भी 35% ज्यादा हुई, और जून मोर देन डबल्ड ए मंथ ऑन मंथ बेसिस, राइजिंग 115% टू 4.1 मिलियन टन। जून में यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुई है, ये अपनी प्रोडक्शन जो दिखाता है 115% ग्रोथ दिखाता है, 4.1 मिलियन टन हुई है, ये डबल हो गई है। तो ये सारे नंबर्स ओवरऑल अगर हम बात करें तो हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है आज की डेट में, सपोर्टेड बाय हाईएस्ट एवर डिमांड इन स्टील सेक्टर। ये बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर रीजंस हैं कि सबसे अच्छा यहाँ पर ये बिजनेस अभी करेगा। यहाँ पर एनएमडीसी सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी, बिजनेस से सपोर्टेड है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ से सपोर्टेड है, और फाइनेंशियल्स यहाँ पर सुपर्ब है। हमने देखा कि सिर्फ 2% का यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो है। तो जब बिजनेस भी अच्छा कर रहा हो, यहाँ पर फाइनेंशियल्स भी अच्छे हों, बैलेंस शीट यहाँ पर सुपर्ब हो, बहुत अच्छी हो, और CWIP में भी यहाँ पर अच्छा खासा नंबर हो, यानी कि ये अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी यहाँ पर अच्छी खासी कैपेसिटी है। इससे पहले 18,000 करोड़ रुपीस की यहाँ पर कैपेसिटी नजर आती है CWIP में। विवेक भाई ये कहाँ गई? ये नजर नहीं आ रही है। तो ये कहाँ गई? एक्चुअल में एनएमडीसी लिमिटेड से एनएमडीसी स्टील लिमिटेड को यहाँ पर डीमर्ज किया गया था और इसको एक अलग कंपनी बना दिया गया था। तो हमारा ये वाला पार्ट 18,330 करोड़ हमारा यहां से निकलकर एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में चला गया, और बैलेंस शीट में ये अमाउंट नजर भी आती है 14,000 प्लस 3,000, यानी कि कुल मिलाकर ये 17,000 करोड़ रुपीस का डीमर्जर किया गया था। और जिन लोगों के पास एनएमडीसी लिमिटेड के शेयर्स थे उन सबको एनएमडीसी स्टील के शेयर्स मिले, मुझे भी मिले, मेरे पास भी शेयर्स थे, अभी भी हैं। तो यहाँ पर ये चीज समझने वाली है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा स्ट्रॉन्ग सा अच्छा है। प्रोमोटर यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास 60% है, एफआईआई के पास 7.3% है, डीआईआई के पास भी है, एंड पब्लिक के पास भी है। तो सारी चीजें सुपर्ब हैं। अब यहाँ पर जब बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, ग्रोथ है, हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है, तो जब बिजनेस में हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस हो और यहाँ पर फाइनेंशियल्स में भी हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस हो, और आने वाले टाइम में ये ओवरऑल ग्रोथ यहाँ से डबल से ज्यादा होती हुई नजर आती है। जैसा हम देख चुके हैं कि 77 केजी पर कैपिटा कंजम्पशन से बढ़ते हुए 160 केजी तक पहुंचने के यहाँ पर चांसेस नजर आते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट 7-8 ईयर्स का स्कोप अच्छा नजर आता है। उसके साथ में अब यहाँ पे हम टेक्निकल्स की बात करें, जब हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है तो जो इसका रिसेंट में जो हाई बना था आफ्टर कोविड के रिसेंटली हाई की हम बात कर रहे हैं, उसके पहले की बात नहीं कर रहे हैं। सो दैट लेवल वाज 164 एंड करंटली दिस इज कोटिंग एट 106.90। तो यहां से जो इसमें अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है दैट इज मोर देन 50%। सो दिस इज 53% अपसाइड मूवमेंट जो यहाँ पर साफ साफ नजर आता है। साथ में यहाँ पर एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आता है जिसको हम रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं, और ये हमारा बनता हुआ नजर आता है 103 से लेकर 131 तक, और ये हमारी रेंज है 26.69%। मैंने इस
ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एक अलग से वीडियो बनाकर दिखाया था। आप यूट्यूब पर जाओगे, सर्च करोगे रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विवेक सिंघल, तो वो निकल कर आ जाएगी। उसमें हमने बात की थी जहां पर एक रेंज में स्टॉक प्राइस ट्रेड करता हो, पहले ही लोअर लेवल से अपर लेवल पर कई बार जा चुका हो और अभी वापस से नीचे के लेवल पर हो, ऊपर के लेवल पर तो वो जाएगा ही अगर ये सपोर्टेड है हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस से। तो अब हमने हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस यहां पर चेक कर लिया, बिजनेस वाइज भी फाइनेंशियल वाइज भी। जो लेटेस्ट जून क्वार्टर के यहां पर इन्होंने प्रोडक्शन और सेल्स के नंबर्स पब्लिश किए हैं उसके बेस पर, और यहां इससे पहले इस रेंज में 3 बार ये मूवमेंट दिखा चुका है, 1 टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, और अभी ये वापस से सेम लेवल पर आ चुका है। और करंट में अगर हम इसी तरह के पैटर्न को इसको लेकर चलें तो कुछ ही महीनों में ये हमें एक अच्छी खासी 23-24% का अपसाइड पोटेंशियल यहां पर दे सकता है। सो देयर आर टू थिंग्स वी कैन से। वन, ये जो ट्रेडिंग रेंज है 23% की, ये तो साफ साफ नजर आती ही है। साथ में यहां से अगर हम रिसेंट हाई की बात करने लगे तब तक 53% का यहां पर उछाल भी नजर आता है, क्योंकि हाईएस्ट एवर बिजनेस वाइज और फाइनेंशियल वाइज यहां पर परफॉर्मेंस है। तो जब टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हमारे बिजनेस और फाइनेंशियल से सपोर्ट करते हो तो वहां पर टेक्निकल्स के टारगेट अचीव होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। सो हम एवरी संडे कोशिश करते हैं कि एक यहाँ पर स्टॉक डिस्कस किया जाए जहां पर टेक्निकल्स के बेस पर अच्छा खासा प्रॉफिट का यहाँ पर मौका हो, लेस देन 1 ईयर में ये टारगेट्स अचीव होने के चांसेस हों। तो मैं सेम इसी तरीके से एनएमडीसी स्टॉक को यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस किया, लेकिन जब मैंने यहाँ पर डिस्कस किया तो एक चीज ध्यान से समझने वाली बात है कि मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ बाय या सेल करने की। पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, मार्केट में अगर नुकसान होता है तो वो भी आपका है। इन सब चीजों को समझकर चलने की जरूरत है। आपके अपने पैसे की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। मेरा काम यहाँ पर आपके साथ में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, नॉलेज को शेयर करना है, आपको सिखाने की कोशिश करना है। सीखना और समझना ये भी आपके हाथ में है। तो अपने जीवन की बागडोर जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर चलेंगे, मुझसे सीखने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सिखाता रहूंगा, आप दोस्तों को सिखाते रहो, उनके साथ शेयर करते रहो, और वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।